Good morning everyone. Once again welcome back for your next class. Today in this class we are going to start with a new chapter that is solutions. देखिए solution क्या होता है? Solution is a homogeneous mixture. It is made up of solute and solvent. Solute कौन सा substance होता है? It is a substance which is present in less quantity. Less quantity में जो substance present है that is solute, and the substance which is present in greater quantity that is known as solvent. ठीक है, और इन solute या solvent की जो amount है, that amount of a particular substance is known as concentration. We are having some concentration terms which we have already studied in class 11. First one is mass percentage. What is the formula of mass percentage? Mass of solute upon mass of solution into 100. Next is volume percentage. This is volume of solute upon volume of solution into 100. देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की टर्म्स में जो हमारा है एंटी फ्रीज सोल्यूशन है उसको हम उसकी कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है. एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज 35% सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. ठीक है, जो इथाइलिन ग्लाइकोल का 35% सोल्यूशन होता है दैट इज नोन एज एंटी फ्रीज सोल्यूशन, एंड दिस सोल्यूशन इज बेसिकली यूज्ड इन कूलिंग कार इंजन्स वगैरह. दैट मीन्स जब हीली एरियाज वगैरह पे जाते हैं कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि जो पेट्रोल वगैरह है वो फ्रीज़ हो गया है ऐसा कुछ, तो उसके लिए होता क्या, वी यूज टू ऐड द एंटी फ्रीज सोल्यूशन सो दैट इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मेडिसिन्स. ठीक है जी. नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन. That is number of parts of the particular component upon total parts of the component. ठीक है, जितने total parts हैं. अब ये components weight की टर्म में भी हो सकता है और वॉल्यूम की टर्म में भी हो सकता है. अगर मास है तो मास की टर्म्स में होंगे दोनों चीज़ें, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की टर्म्स में. इंटू 10⁻⁶, दैट मीन्स इंटू 1 मिलियन. नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. देखिए इस चैप्टर में हमने बी कंसीडर किया सॉल्यूट को, ए कंसीडर किया सॉल्वेंट को. सो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. सेम इज द केस ओवर हियर. अगर हम मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. एंड दिस थिंग वी नो वेरी वेल, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिटी. दैट मीन्स इनमें से एक वैल्यू भी अगर आपके पास आ जाती है, सेकेंड वैल्यू को आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज मोलैरिटी. देखिए मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. अगर ml में होगी देन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू 1000. सो ऐसा यूनिट ऑफ मोलैरिटीज. देखिए नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल, वॉल्यूम इज इन लीटर, दैट इज मोल पर लीटर. वी नो दैट 1 liter इज इक्वल्स टू 1 decimeter cube. इट कैन ऑल्सो be इक्वल्स टू mole per decimeter cube, or we can represent it by a capital M. Next is molality. Molality is number of moles of solute upon mass of solvent in kilogram. Grams में आपको consider करना है, you have to multiply it by 1000. So that is given mass upon molar mass into mass of solvent into 1000. So SI unit would be mole per kg, or we can represent it by small m. देखिए a special note there for you, that is mass percentage, parts per million, mole fraction, molality. जितनी भी टर्म्स हैं concentration, ये सारी की सारी डिपेंड करती है मास पे. तो इस वजह से ये वाली जो concentration term है, they are independent of the temperature. that means temperature का इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. while if we talk about molarity, molarity depends upon volume, so that's why it is a function of temperature. चलिए नेक्स्ट वी विल डील विद द न्यूमेरिकल. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास. आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है, और वो मोल फ्रैक्शन किस सोल्यूशन की निकालनी है कि आपका जो पूरा सोल्यूशन है उसके अंदर 20% क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल. ठीक है, जितना भी हमारा सोल्यूशन, हम लेट कर लेते हैं कि हमारा सोल्यूशन कितना है 100%. 100% मीन्स हमने लेट कर लिया कि जो हमारा सोल्यूशन है दैट इज़ 100 ग्राम. अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट कितना है, इथाइलिन ग्लाइकोल डिजॉल्व हो रखा है. जो चीज़ डिजॉल्व हो रखी है दैट इज सोल्यूट.
तो दैट मीन्स हमारा सॉल्यूट कितना है 20%, दैट मीन्स 20 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट गिवन नहीं होता, इन दैट केस आपका सॉल्वेंट हर टाइम क्या है वाटर। सो दैट मीन्स इस केस में भी आपका सॉल्वेंट क्या है वाटर। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वाटर का गिवन मास हो गया 80, दैट इज सॉल्वेंट। वाटर का मोलर मास कितना आता है 18, सो दिस यू गेट द नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट इज सोल्यूट। सोल्यूट क्या है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल, फॉर्मूला इज ऑलरेडी गिवन देयर इन द क्वेश्चन। गिवन मास कितना है इथाइलिन ग्लाइकोल का 20 ग्राम, अपॉन इसका मोलर मास डाल दो, तो हियर यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। So now you have to calculate the mole fraction of the solute, that is number of moles of solute upon number of moles of solution। solute के number of moles की value plus solutions की upon में plus करके solution, you will get the mole fraction of the solute। अगर आपको solvent की निकालनी है, xb की value आपके पास आ गई है, 1 में से माइनस करके you can find the value of xa, that means mole fraction of a solvent। ठीक है जी। Next is calculate molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of the solution। ठीक है, आपके पास NaOH है जो कि डिजोल्व है 450 ml, दैट मीन्स NaOH क्या है, जो चीज़ डिजोल्व हो रखी है दैट इज सोल्यूट। तो WB की वैल्यू आपके पास है दैट इज 50 ग्राम। उसका मोलर मास आप लोग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला इज ऑलरेडी देयर। वॉल्यूम इज गिवन दैट इज 450 ml। मोलारिटी क्या है WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम, ml में, दैट्स वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। गिवन मास कितना है 50, मोलर मास इज 40 एंड द वॉल्यूम गिवन इज 450 ml। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड 75 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व हुआ है, दैट मीन्स जो चीज़ लेस क्वांटिटी में दैट इज सोल्यूट, जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में दैट इज सॉल्वेंट। तो इथेनोइक एसिड सोल्यूट, बेंजीन इज सॉल्वेंट। तो WB की वैल्यू भी है आपके पास 2.5, WA की वैल्यू भी है दैट इज 75। मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपके पास है। देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट WB अपॉन MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए WB की वैल्यू क्या है 2.5, MB दैट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट, इसका मास कितना आ रहा है मोलर मास 60 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 75 इंटू 1000, यू विल गेट द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है जी। सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द सोल्यूशन, the notes which have been sent to you. In the next video you will get the in the next class